लाहौर बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान मीडिया से बात करें। इस वक्त जो है वो मुश्किल तरीन हालात के बावजूद पंजाब हुकूमत जो है वो एक तरक्की और खुशहाली का ज़ामन पाकिस्तान नहीं, पंजाब का जो 60% एक आप कहेंगे पाकिस्तान के माथे का झूमर ये सूबा है, क्योंकि 60% आबादी इस सूबे के साथ जुड़ी है। तो इस सूबे की जो आवाज़ होती है वो चारों सूबों को इकट्ठा करती है, यकजा करती है, जोड़ती है, क्योंकि पंजाब बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई का किरदार अदा करते हुए पंजाब हुकूमत ने आज जो बजट पेश करने जा रही है उसके हदोखाल, उसकी तरजीहात, उसकी अवाम दोस्त इनिशिएटिव वो वज़ीर साहब अपनी तकरीर में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो उसके जर्नल पैरामीटर्स हैं जिसमें किसान को सपोर्ट दी जा रही है, जिसमें आपकी सनत जो है पंजाब के अंदर वो रिवाइव करने जा रही है, जिसमें आपका एहसास प्रोग्राम के तहत वफाकी हुकूमत सूबे के साथ मिल के पिसे हुए नादार मुस्तहिक आबादी को ओन करने जा रही है, सरपरस्ती देने जा रही है, जहां आपका हक है आवाम का जिस जिस शोबे में वो उनको लुटाने जा रही है। और ये पाकिस्तान का वो सूबा जो हमेशा ख़ानदानी शहनशाहियत और ज़िले सुबहानी के ज़ेरे साया ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारता रहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी टीम ने पूरे पंजाब को और ख़ुसूसन पसमानदा इलाकों को इस बजट के अंदर तरजीह दे के ये साबित कर दिया कि सिर्फ़ तरक्की याफ्ता शहरों तक ही वो आवाम के मसाइल के तदारक की पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए, बल्कि उनका दायरा कार कोने कोने में सूबे के और चप्पे चप्पे में उस मफाद को, उस पूरे इनिशिएटिव्स को जाना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये बजट पंजाब के अंदर बसने वाले तमाम मेहनतकश मज़दूर, दहकान, किसान, नौजवान, ख़वातीन सब की दिलों की और अमंगों की तर्जमानी करेगा और ये एक वे फॉरवर्ड होगा, ये पहला कदम होगा पंजाब को सरसब्ज़ बनाने में, पंजाब को सनतों का जाल बिछाने का जो इमरान खान साहब का विजन है उसकी तरफ आगे बढ़ने में। और ये बजट होगा जो साफ़ पानी का नाम तो लिया करते थे और साफ़ पानी पे जिन्होंने हाथ साफ़ किए दोनों तरह से, वो अपना साफ़ पानी के ख़जाने पे भी हाथ साफ़ करते रहे और साफ़ पानी से सिर्फ लाहौर में बैठे ही अपने दफ्तरों में बैठे वो हाथ साफ़ करते रहे। हकीकी साफ़ पानी जो बुनियादी हक है पंजाब के अंदर रहने वालों का, उनको वो बुनियादी हक इस बजट के ज़रिए दस्तयाब होगा। और इसके साथ साथ हमारे ख़वातीन अक़लीतें जो महवर रही हैं हमेशा इमरान खान साहब की विजन का, वुमेन एम्पावरमेंट पे उनका बिलीव है। और ये बजट मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में, माज़ूर अफराद, स्पेशल VIPs जिनको हम टाइटल देने जा रहे हैं कि वो माज़ूर मेंटली फ़िज़िकली रिटार्डेड नहीं कहलाएंगे, वो माशरे के VIP अफराद कहलाएंगे। उनके लिए VIP इनिशिएटिव्स बनने जा रहे हैं। जो पनाहगाह का तस्वर इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, इस बजट से हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से उसके दायरा कार को वसी करेंगे। और ये अवाम दोस्त बजट, गरीब दोस्त बजट, किसान दोस्त बजट और हर शोबे का जो एक चैलेंजिंग मुआशी महाज पे
उन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपने लिए एक नई राहें तलाश करने वाला बजट, जिसमें असल सिमत जो पंजाब और पाकिस्तान की है, क्योंकि पंजाब तरक्की याफ्ता होगा तो पाकिस्तान उसके मुस्बत असरात से मुस्तफ़ीद होगा। मैं आज ख़ुसूसी तौर पे लाहौर में खड़े लाहौर बार एसोसिएशन को, जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, मैं उन तमाम अपने भाइयों को, कौम के बेटों को मुबारकबाद देने आई हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी बार ने, लाहौर बार ने, लाहौर हाई कोर्ट बार ने, पंजाब बार कौंसिल ने, वकीला एक्शन कमेटी ने आज आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए जो काले कोट का तकद्दुस था उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज उन्होंने अदालतों में काम जारी रखा और उन्होंने किसी किस्म की हड़ताल के साथ लातल्की करके पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जो इज़हार यकजहती किया है, मैं उनको मुबारकबाद भी देती हूँ, उनकी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार भी हूँ और उन वकीला तंजीमों से अपील करती हूँ कि ये अदालती मामलात, आइनी मामलात, इनको आइनी इश्यूज़ को हमारी अपोजिशन जमातों को सियासी अखाड़े की नज़र नहीं करना चाहिए। आइनी मसले और कानूनी इश्यूज़, इन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अदारों को ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए अदालतों के अंदर जल्द, बर वक्त और सस्ता इंसाफ जो वकीला तंजीमें हैं उनको हुकूमत के साथ मिल बैठ के उन मुस्तहिक लोगों को जो इंसाफ के लिए धक्के खाते नस्ल दर नस्ल इस हमारे 70 साला अदालती निज़ाम के यरगमाल बने हुए हैं, हम उनको निजात दिलाने के लिए नई तरजीहात तय करें। आए हम सब मिल के बैठें और हम ये देखें कि पाकिस्तान का जो सिविल प्रोसीजर कोड और कंडक्ट और लॉ है उसको हम किस तरह बेहतर करें, उसके अंदर क्या नई लेजिस्लेशन हो कि हमारे लोगों को जो बाप बेटा वो फाइल करता है पिटीशन और वो दीवानी केसेस में दादा तक भी चली जाती है, दादा से बेटा, तीसरी चौथी नस्ल तक भी वो फैसले नहीं होते, उनको आसान करने का लाए अमल बनाएं। आए मिल के जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, हमारी प्रोसिक्यूशन में, हमारे उस अदालती निज़ाम में जो गैप्स हैं, आए हम मिल के उसको दूर करें और आए मिल के बेंच और बार के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए हुकूमत से हाथ मिला के उन तवानाइयों को इन इदारों के इस्तेहकाम के साथ जोड़ें और वो तवानाइयाँ जो आपके काले कोर्ट का तकद्दुस है और जो आपका सबसे अहम मेन आइनी किरदार है उसको अदा करने में हुकूमत आप बजट पे बहुत अहम ये बहस होनी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी बात शुरू करें। आपसे अपोजिशन लीडर ने इसको बहस की इब्तिदा कर दी है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बात शुरू करें। जी, माइक खोलें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और उनको मैं कह रहा हूं कि आप ये बहस शुरू करें।
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप बात की शुरुआत करें। नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, आपने बजट स्पीच पे बहस कर दी है। आपसे मेरी तमाम से गुजारिश है कि अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप इब्तिदा करें इस बहस की। माइक आपका खुला हुआ है, आपको इजाजत दे रहे हैं कि आप बोलें। जी, ये वीडियो बनाई जा रही है, इनसे इनका कैमरा लें। जी, ये कैमरा इनसे लें, जो भी यहाँ पे वीडियो बना रहा है। एहसन इकबाल साहब, ये वीडियो डिलीट करें आप। हिना रबानी खर साहबा भी बना रही हैं वीडियो। आप अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। आप अपनी निशिस्त पे जाके बैठे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, माइक आपका ऑन है, आप अपनी बात की इब्तिदा करें। तैयार हूं, आप हाउस को आप अपनी बात की इब्तिदा करें। जी, मेरी तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है कि अपनी अपनी निशिस्त पे बैठे, इस बहस की इब्तिदा करने दें। आप लोग शाइस्तगी के साथ इस ईवान को चलाने दें। आपसे भी मौलाना साहब मेरी गुजारिश है कि अपनी निशिस्त पे बैठें और इस बहस की इब्तिदा करने दें। जी, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे गुजारिश है कि बहस का इब्तिदा करें। जी, जी, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। जी, सारे आप बैठे, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठे। आप बैठ जाएं। जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। इनको बात करने का मौका दें। आपको स्पीच का मौका आपकी बारी पे मिलेगा और आप उस पे बहस करिएगा, बजट पे बहस करना। जी, आप फवाद चौधरी साहब, आप बराए मेहरबानी अपनी निशिस्त पे तशरीफ रखें। जी, और मौलाना साहब आप भी बैठ जाएं। आपको जब आपकी बारी पे आएगी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभी बहस का आगाज करना है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, माइक ऑन है, आप बजट पे बहस की इब्तिदा करें। जी, यार आप जो है वो बैठने दें, बैठ जाएं आप। यार उनकी बात तो उनको आप करने दें। आपको मैं कितनी दफा गुजारिश कर चुका हूं कि आप अपनी निशिस्त पे बैठें। आप भी आप बजट पे आपको मौका मिलेगा, आप अपनी तफसील से बात कीजिएगा इस पर। पूरे ईवान को, एक एक मोअज़्ज़िज़ अरकान को, रुकन को इस पे बात करने की इजाजत दी जाएगी।
जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जी आप रवायात का भी ख्याल रखें। कुछ ना कुछ आप अपनी नशिस्त पे बैठें और बात करने का मौका दें। आपको मौका मिलेगा जी, आपको मौका मिलेगा, आप अभी बैठ जाएं। अभी आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिल सकता अभी बात करने का। मैं यहां पे आप बैठ जाएं अपनी डिशेस पे। आप जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो बहस का आगाज करना है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। आप जो है वो बैठ जाएं। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आप बहस की इब्तिदा करें जी। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, खुर्शीद शाह साहब इनको थोड़ा आप समझाएं कि हम बहस का आगाज कर सकें। जी आप इनको प्राइवेट जाके उधर जाके आप इन्हें कहें। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आप बहस का आगाज करें जी। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जी मेरी तमाम अरकान से गुजारिश है कि अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं। हर एक को मौका मिलेगा बोलने का। इस इब्तिदा करने दे इस बहस का। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आप इसकी इब्तिदा करें, आप अपनी तकरीर का आगाज करें। आप इनको 2 मिनट मौका दें। मैं इनको मौका नहीं दूंगा। इसके बाद हर सारे ये मौका मांगेंगे जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपने स्पीच करनी है, आपको पूरा मौका है, आप अपनी बात करें। मेरी संजीदगी का मुजाहरा करें। इस ईवान को एक अच्छे अंदाज से इसको चलने दें और मेरी गुजारिश है मियां साहब आप इब्तिदा करें। मेरी आपसे इस्तदा है कि उनको आप 2 मिनट दे दें आप प्लीज। मैं आपसे इब्तिदा होनी है जी इस बहस की। आप इसकी शुरुआत कीजिए जी। मेरी आपसे गुजारिश है, आपका माइक ऑन है, आप अपनी बहस का आगाज करें। जी मैंने बहस का आगाज करना है। बजट पे बहस है। बहस जो है अपोजिशन लीडर से शुरू होती है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आप इस बहस का आगाज करें। आपका माइक खुला है, आप अभी खुद बोलना नहीं चाह रहे। मेरी तो समझ से बालता रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आपको मौका है पूरा, आपका माइक ऑन है। आप बहस का इब्तिदा क्यों नहीं कर रहे? मेरी समझ से बालता रही है। ये रूल ये कहता है कि अपोजिशन लीडर पहले बात शुरू करेंगे तकरीर। अगर आप बात नहीं करना चाह रहे भी मुझे आप बताएं। अगर आप बात नहीं करना चाह रहे मुझे बताएं। तकरीर करना चाह रहे हैं, आपका माइक ऑन है, आप बात शुरू करें। मेरी आपसे गुजारिश है आप अपनी बात शुरू करें जी। आप तकरीर करें, इब्तिदा करें। मैं आपको कई दफा आपका नाम लेके आपको पुकार चुका हूं कि आप अपनी बात शुरू करें। फाज चौधरी साहब आप तशरीफ रखें। मैं खुद इसको सबको गुजारिश कर रहा हूं, मैं सबको गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो है वो कार्रवाई में चला रहा हूं, मुझे पता है। आप मेहरबानी करके अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं। मेरी तमाम मौलाना हजरात से गुजारिश है कि अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं और
अपोजिशन लीडर को बहस का आगाज करने दें। आप बैठ जाएं जी, बैठ जाएं। आप बराए मेहरबानी बैठे अपनी निशस्त पे। मेरी तमाम अपोजिशन के सीनियर मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी निशस्त पे बैठें कि बहस का आगाज हो सके जी। और जो नहीं बैठ रहे इनको बिठाएं यहां पे। ये अपोजिशन के जो हमारे विप हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को बिठाएं अपनी निशस्त पे, और अपोजिशन लीडर ने बहस का आगाज करना है, उनको तो मौका दें। आप सबकी बात सुनी जाएगी, आपको मौका दिया जाएगा अपनी बारी पर। जी आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, सब अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आप इब्तिदा करें जी। ये आपके अपोजिशन वाले मेरा ख्याल नहीं चाह रहे कि आप जो है वो तकरीर करें। एहसन इकबाल साहब अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, इन्हें छोड़ दें, ये खुद तकरीर इन्हें तकरीर करने दे जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मियां साहब, रफीउल्लाह आगा साहब आप अपनी निशस्त पे जाएं। रफीउल्लाह आगा साहब आप अपनी निशस्त पे जाएं। जी मियां साहब जी बिस्मिल्लाह करें जी। स्पीकर, दरअसल मामला ये है कि हमारे भाई मौलाना असद साहब जो हेड हैं, मियां साहब कभी कोई कह रहा है खड़े हो जाएं, कभी कोई कह रहा है बैठ जाएं, आप तकरीर करें जी। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसका जी तकरीर शुरू करें। आप तमाम तहम्मुल से बैठ जाएं, तहम्मुल का मुजाहरा करें। असद महमूद साहब अपनी निशस्त पे आप जाएं, अपनी निशस्त पे अपनी तमाम जमात के लोगों को भी कहें कि वो जाके बैठें, आपको मौका मिलेगा जी। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपका। काश ये इजलास आज सुबह अपनी कार्रवाई शुरू करता है, लेकिन बवजह ना हो सका, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपसे गुजारिश है कि अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, उनको तकरीर का पूरा मौका दें जी। मैं सबके नाम लेके, मिनिस्टर के 2 दफा नाम लेकर, आप मेरा ख्याल नहीं सुन रही हैं। मैंने 2 दफा फवाद चौधरी का नाम लेकर कहा है, मैं नाम ले रहा हूं, एक एक का नाम ले रहा हूं। आप तमाम, मियां साहब आप शुरू करें जी बात अपनी।
जनाब स्पीकर, जी आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बजट के ऊपर जी बजट पे बहस का आगाज करें जी। शुरुआत का। जी हाँ, ये नामूस है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बजट पे बहस का आगाज करें मियाँ साहब, और इनको इनकी बारी पे मैंने मौका देना है जी। तो बजट पे बहस का आगाज होना है इस सेशन में। ये बजट पे बहस का आगाज है, इस पे बजट पे बहस करेंगे ये। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी मेरे तमाम अरकान से गुजारिश है कि वो आपस में बातचीत ना करें और अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। मौलाना साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मुदबाना गुजारिश है कि आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। आप अपोजिशन लीडर को तकरीर करने का पूरा मौका दें। आपको आपकी बारी पर बात करने का मौका दिया जाएगा जी। आप बहस का आगाज करने दें। मैंने तमाम हुकूमत के अरकान हो, चाहे वो अपोजिशन के अरकान हो, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी निशस्त पे बैठें और अपोजिशन लीडर को बहस का आगाज करने दें। आप मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं 20 मिनट से कह रहा हूं तमाम दोनों अतराफ के लोगों को, हुकूमती भी और अपोजिशन के बेंचों को भी, कि वो अपनी निशस्त पे बैठें और बजट पे बहस का आगाज अपोजिशन लीडर करता है, उनको बोलने का मौका दें। जी जनाब स्पीकर जी, मेरी गुजारिश ये है कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये कार्रवाई अब चले आगे, लेकिन ज़रा मेरी जी बात जारी रखिए जी। मेरी आप ये गुजारिश जी दिल से सुने। मैं फैसला आपने करना है। वहाँ पे मौलाना असद साहब नामूसे रसालत के ऊपर एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, नामूसे सहाबा के इशू के ऊपर। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट मैंने कहा है मैं उनको पूरा मौका दूंगा। जो मेरी गुजारिश ये है जी हाँ, उन्होंने भी बजट के ऊपर बात करनी है। मैंने आपसे इब्तिदा होगी जी, आपसे इब्तिदा करें, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं लोगों को दूं, औरों को भी मैं दूंगा। आपने इब्तिदा कर दी है, आप पहले तकरीर करें। आप तकरीर करेंगे, उसके बाद ओपन होगा। जनाब स्पीकर, नामूसे सहाबा के ऊपर ईवान, उसके बाद है वो रेस कर रहे हैं। तमाम लोगों को मैं बारी बारी बात करने का मौका दूंगा जी। जाती है, हर चीज उसके पीछे रह जाती है। सबको मैं मौका दूंगा। आप मियां साहब, आप पहले अपनी बात करें। आप मेरी जगह उनको मौका दे दें। मैं आपको आपकी जगह, फिर वो मैंने फैसला करना है। मियां साहब, आप तकरीर, आपको कितनी, मैं 20 मिनट से कह रहा हूं आपको कि आप अपनी बात शुरू करें, आगाज करें अपनी तकरीर का। बजट पे बहस का आगाज करें आप।
कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत अब दोबारा शुरू हुआ है। शहबाज शरीफ ने खिताब शुरू होते ही वुज़रा जो हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। जैसे ही शहबाज शरीफ ने अपना खिताब शुरू किया, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा किया। डिप्टी स्पीकर की जानिब से कहा गया कि तमाम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा इजलास की सरबराही कर रहे हैं। इजलास में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस अजमत सईद शेख भी शरीक हैं। इस इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या डिटेल्स हैं? जी, आपसे कुछ लम्हे कबल जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो खत्म हो गया है और हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए अटॉर्नी जनरल को जो नोटिस जारी हुआ था वो भी इस इजलास से वापस बाहर निकले हैं और बड़ी तेजी से कदम उठाते हुए अपने दफ्तर की जानिब जो है वो चले गए हैं। अटॉर्नी जनरल से जब हमने पूछा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस पर क्या फैसला आया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। अलबत्ता उनके चेहरे के रंग जो है वो उड़े हुए थे और वो खासे मुतफक्कर दिखाई दे रहे थे, परेशान दिखाई दे रहे थे और वो अपने दफ्तर जो है वो चले गए और उन्होंने स्टाफ को भी सख्ती से हिदायत की कि मेरे ऑफिस किसी को भी आने ना दिया जाए। ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि वो खत्म हो चुका है। हम क्योंकि बंद कमरे का इजलास था जिसमें गौर किया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस पर, ये तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहने के बाद इजलास जो है वो खत्म हुआ है और अभी तक इसकी तफसीलात जो है वो जारी नहीं की गई मीडिया को। इसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेक्रेटरी के तौर पर शरीक हुए, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं उन्होंने इसकी सरबराही की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस अजमत सईद शेख जो हैं वो भी मेंबर होने की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस इजलास में मौजूद थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर 2 मेंबर जो हैं जिनमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अली अहमद शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ भी शरीक थे। 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 1.5 घंटा जारी रहने के बाद खत्म हुआ है। वकला की बहुत बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट बार के वकला की इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी जो दाखिली रास्ता है उसके ऊपर ताहम अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई प्रेस रिलीज या हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। आज की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के हवाले से जो बंद कमरे के इजलास में 1.5 घंटे तक जारी रही और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस सिलसिले में सहाफियों को किसी भी किस्म की मालूमात देने से इनकार किया है। अटॉर्नी जनरल ने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कोई बयान या हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। आप बता रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 1.5 घंटा जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया है। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा इजलास की सरबराही कर रहे थे। इजलास में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस अजमत सईद शेख भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अली अहमद शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ भी इस इजलास में मौजूद थे। इजलास जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस के काबिल समात होने पर समात कर रहा था और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कोई बयान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो कि जारी था अब खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा इजलास की सरबराही कर रहे थे। इजलास में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस अजमत सईद शेख भी शरीक थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अली अहमद शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद भी इस इजलास में शरीक थे। बंद कमरा इजलास जो कि 1.5 घंटा जारी रहा, तफसीलात इसकी जारी नहीं की गई। ये इजलास खत्म हो चुका है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, इस इजलास के बारे में इससे मुतालिक कोई बयान, कोई हुक्मनामा अभी तक जारी किया गया है, क्या पता चला? जी, कुछ पता चल सका है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी? 1.5 घंटा जारी रहने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो खत्म हुआ है, क्या बात हुई है, कुछ मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? हुकूमत की शिकायत थी, उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेश हुए हैं और अटॉर्नी जनरल के पेश होने के बाद तकरीबन ये इजलास जो है वो 40 मिनट से ज्यादा जो है वो जारी रहा है। अब से कुछ देर पहले जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई है और इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाहर आए, निकले और अपने ऑफिस तक चले गए। हमने ऑफिस तक उनसे मुख्तलिफ सवाल किए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि आज के इजलास की कार्रवाई में क्या हुआ है, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई नोटिस जारी किया है।
या रेफरेंस के हवाले से क्या कौंसिल ने फैसला किया है। तो इस हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने किसी भी किस्म कोई भी बात करने से इंकार किया और जब वो आए तो खासे परेशान से थे और काफी तेज रफ्तारी से मीडिया के सवालों का कोई भी जवाब दिए बगैर अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने ऑफिस में चले गए। जब जैसे अटॉर्नी जनरल बाहर गए हैं तो यहाँ पर मौजूद जो वकला थे जिन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ था वो अब सुप्रीम कोर्ट के गेट से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर जो है इस वक्त शदीद नारेबाजी जो है वो जारी है। शदीद नारेबाजी जारी है और कयूम बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी नोटिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश तो आज हुए, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन तफसीलात नहीं दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो कि जारी था अब खत्म हो चुका है। अभी आपको बताएं, आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस पर वकला तकसीम बेशतर शहरों और अदालतों में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया है। कहीं कहीं वकला अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज मामूल के मुताबिक काम जारी है। कराची में वकला के एक धड़े की जानिब से अदालतों की तालाबंदी की गई, दूसरे धड़े ने ताले तोड़ दिए। पेशावर में भी वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में दाखिले की सीढ़ियों पर वकला ने धरना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कंडरानी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी को अलामती आग लगा दी। फिरदौस आशिकावान का कहना है कि तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी में हरावल दस्ता है। उन्होंने कहा कि जज साहिबान के मुतालिक रेफरेंस आईनी मामला है। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे मुअज़्ज़िज़ जजेस ने देखना है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के वकला आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने यह भी कहा है कि वकला अपनी सलाहियतें निज़ाम अदल की मजबूती के इस्लाहाती एजेंडे के लिए बरूए कार लाएं। उन्होंने कहा कि रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे मुअज़्ज़िज़ जजेस ने देखना है। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.